बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम अर्जुन था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, परंतु उसके जीवन में कभी सुख शांति नहीं आती। लोग कहते थे कि अर्जुन अशुभ है और उसकी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। ये बातें सुनकर वह टूट चुका था, पर उसके भीतर एक सवाल हमेशा उठता, अगर भगवान सचमुच हैं तो उन्होंने मुझे इतना दुख क्यों दिया। जब अर्जुन निराश होकर नदी किनारे बैठा था, अचानक उसके सामने एक रहस्यमय यात्री आया। वह साधु की तरह दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उस यात्री ने कहा, अर्जुन, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत क्यों नहीं बदल रही? अर्जुन सोच में पड़ गया। ये मेरा नाम कैसे जानता है? मैं वही हूं जिसे तुमने कई बार याद किया, पर कभी विश्वास नहीं किया। मैं विष्णु हूं। अर्जुन बोला, प्रभु, अगर आप सचमुच विष्णु हैं तो मेरी मदद क्यों नहीं की? क्यों मेरे जीवन में केवल संघर्ष है? विष्णु जी ने कहा, अर्जुन, मैंने तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ा। जब तुम गिरते हो तो मैं तुम्हें उठने की शक्ति देता हूं। जब तुम हारते हो तो मैं तुम्हारे अंदर हिम्मत जगाता हूं, परंतु तुमने हमेशा परिणाम पर ध्यान दिया, प्रयास पर नहीं। विष्णु जी ने कहा, अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो कल से तुम्हें 40 दिन तक रोज सुबह 4 बजे उठकर नदी के किनारे आना होगा और केवल एक बीज रोपना होगा, चाहे जो हो जाए, बिना रुके। अर्जुन सोच में पड़ गया, क्या सिर्फ बीज बोने से मेरी किस्मत बदलेगी? लेकिन इस बार उसने ठान लिया कि वह भगवान की आज्ञा मानेगा। दिन गुजरते गए। 10 दिन तक कुछ खास नहीं हुआ। 20 दिन बाद लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। 30 दिन बाद उसका शरीर थक गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 40वें दिन जब वह अंतिम बीज रोपने गया, अचानक धरती से प्रकाश फूट पड़ा। पूरा खेत हरे भरे पौधों से ढक गया। गांव वाले दंग रह गए। विष्णु जी प्रकट हुए और बोले, अर्जुन, ये खेत केवल पौधे नहीं हैं, ये तुम्हारी लगन और विश्वास के फल हैं। सफलता तुरंत नहीं मिलती, बल्कि निरंतर प्रयास और अटूट विश्वास से मिलती है। विष्णु जी बोले, स्मरण रखो, अगर तुम हार मान लोगे तो तुम्हारा भाग्य भी रुक जाएगा। अगर तुम डटे रहोगे तो स्वयं भगवान भी तुम्हारे प्रयास का साथ देंगे। कभी यह मत सोचो कि भगवान तुम्हारे लिए काम करेंगे। भगवान तुम्हारे साथ तभी खड़े होंगे जब तुम स्वयं प्रयास करोगे। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने सीखा कि असली वरदान सोने चांदी नहीं, बल्कि धैर्य, परिश्रम और विश्वास है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, पर वे तभी मदद करते हैं जब हम खुद अपनी मेहनत और धैर्य से लड़ने को तैयार हों।